हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट में स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, तो स्टोमेटा क्या होता है, इसको रंध्र भी कहते हैं। यानी कि स्टोमेटा का जो डेफिनेशन है कि पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। यानी कि पोर या छिद्र लाइक जो संरचना होती है वो पत्ती के ऊपर या निचली सतह पर पाई जाती है और गैसीय एक्सचेंज में हेल्प करती है और इसी को स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसका डिटेल में स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स ये स्टोमेटा है, इसमें क्या है कि ये दो गार्ड सेल्स होती हैं। इस गार्ड सेल्स में क्या होता है, जो इनर लेयर होती है वो थिक होती है और जो आउटर लेयर होती है वो थिन होती है। जैसा कि स्टूडेंट्स ये इनर लेयर है, ये थिक है और ये आउटर लेयर है वो थिन है। तो इसमें क्या होता है कि जब दो गार्ड सेल्स आपस में मिलती हैं तो एक पोर के जैसी संरचना बनती है, यानी कि पोर लाइक स्ट्रक्चर, और उसी को क्या है स्टोमेटल पोर कहा जाता है। जैसा कि स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि इन गार्ड सेल्स के बाहर की ओर क्या है, सब्सिडियरी सेल या एक्सेसरी सेल भी पाए जाते हैं। ये है सब्सिडियरी सेल या एक्सेसरी सेल। ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि उसके लिए सहायक होते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इस गार्ड सेल्स में, वो बाहर की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग या फोटोसिंथेसिस के समय फूड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, फूड को फॉर्मेशन करता है। अब जैसा कि हमने बताया है कि बाहर वाली लेयर कैसी है, थिन लेयर है और इसमें क्या है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। न्यूक्लियस आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस किसी भी सेल में उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस प्रकार से पूरा डायग्राम इसका कंप्लीट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब बात करते हैं कि स्टोमेटा मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं। स्टोमेटा मोस्टली लीफ पर पाए जाते हैं, यानी कि पत्तियों पर पाए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ, यानी कि स्टोमेटा मुख्यतः पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, गार्ड सेल्स है क्लोरोप्लास्ट। जैसा हमने बताया कि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वो फूड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के समय फूड को बनाने का काम करता है। अब बात करेंगे कि बिटवीन टू गार्ड सेल्स स्टोमेटल ओपनिंग इज प्रेजेंट, यानी कि टू गार्ड सेल्स के बीच में क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग पाई जाती है। जैसा कि हमने भी बताया है, उसी को स्टोमेटल पोर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि स्टोमेटा जो है किस तरीके के प्लांट्स में पाए जाते हैं। पहले स्टेप में देखते हैं कि डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ। तो डाइकॉट लीफ को डॉर्सिवेंटल लीफ कहते हैं और जो मोनोकॉट लीफ होती है उसको आइसोबायलैटरल लीफ कहते हैं। इसमें क्या है कि डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा जो होते हैं लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं अधिकतर, तो इसको क्या है हम हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं, यानी कि जो स्टोमेटा लीफ की लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं उनको हाइपोस्टोमेटिक कहा जाता है। और जो स्टोमेटा जो है जैसे मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा क्या है, अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पर पाए जाते हैं इक्वल। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स एक्वाटिक प्लांट, यानी कि जलीय पौधों में स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं। तो एक्वाटिक प्लांट में स्टोमेटा जो है अपर सरफेस, यानी कि लीफ की अपर सरफेस पर पाए जाते हैं। जो पौधों की पत्तियां पानी पर तैरती हुई पाई जाती हैं उनमें स्टोमेटा अपर सरफेस पर पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर लिली में। अब बात करेंगे सबमर्ज्ड प्लांट, यानी कि जो पौधे जलमग्न होते हैं, यानी कि जल के अंदर पाए जाते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या है स्टोमेटा, उनमें स्टोमेटा बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। जैसा कि हाइड्रिला नामक पौधा है, तो हाइड्रिला में क्या है, उससे स्टोमेटा जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब बात करेंगे जीरोफाइट प्लांट। जीरोफाइट का मतलब है शुष्कोद्भिद पौधे। तो जो जीरोफाइटिक कंडीशन में प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टोमेटा जो होते हैं वो संकीर्ण टाइप के होते हैं। संकीर्ण का मतलब होता है स्टोमेटा पौधे की पत्तियों में बिल्कुल धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं और लेस नंबर में होते हैं, यानी कि उनकी संख्या होती है वो कम होती है। कम होने से रिस्पांस क्या है कि जो ट्रांसपायरेशन जब होता है तो जो डिजर्ट कंडीशन में पौधे पाए जाते हैं वहां पानी की कमी होती है, तो वहां क्या है वाटर लॉस को रोकने के लिए ही संकीर्ण स्टोमेटा हेल्प करते हैं, तो उनमें पानी का जो लॉस है वो कम होता है। जैसा कि नीरियम है, अपनसिया है और भी डिजर्ट प्लांट जो है अकेसिया है, इन सभी में क्या है संकीर्ण स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्टोमेटल ओपनिंग इज मेजर बाय, यानी कि स्टोमेटल ओपनिंग जो होती है उसको कैसे मापते हैं। तो पोरोमीटर के द्वारा स्टोमेटल ओपनिंग को मापा
जाता है और ट्रांसपायरेशन को फोटोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। अब देखते हैं स्टूडेंट जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो लीफ में कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होते हैं 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में 100 से लेकर 1000 तक होते हैं और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1000 से लेकर 60,000 तक पाए जाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा यानी कि पूरी कंप्लीट लीफ पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो टोटल लीफ के 2% एरिया को कवर करने का काम करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ, यानी कि डाइकॉट लीफ जो होती है उनमें स्टोमेटा स्केटर्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं लीफ पर। और जो मोनोकॉट लीफ है उसमें स्टोमेटा जो होते हैं मुख्यतः लाइनर कंडीशन में पाए जाते हैं। ये भी एक डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट में। अब बात करेंगे काइंड ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसा कि एप्पल टाइप स्टोमेटा। तो एप्पल टाइप का मतलब होता है कि जब लीफ में स्टोमेटा लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं तब हम इसे एप्पल टाइप ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। और ये मुख्यतः जो होता है ये मोस्ट कॉमन स्टोमेटा होते हैं। अब बात करेंगे वाटर लिली टाइप स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा ओनली प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ। ये पत्ती की ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं और इनको हम वाटर लिली टाइप कहते हैं। ये मुख्यतः फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से जल पर जो तैरती हुई पौधों की पत्तियां होती हैं उन पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे अल्फा अल्फा टाइप स्टोमेटा की। तो अल्फा अल्फा टाइप स्टोमेटा का मीन्स क्या होता है कि ओपन एट डे, यानी कि ये स्टोमेटा दिन के समय ओपन रहते हैं और रात में बंद होते हैं, जो सबसे कॉमन सी बात है। और स्टोमेटा जनरली दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। तो ये क्या है, ओपन एट डे, यानी कि दिन के समय खुले रहते हैं और रात के समय बंद होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, अल्फा अल्फा टाइप स्टोमेटा। और ये मोस्ट ऑफ प्लांट, यानी कि अधिकांश प्लांट में स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब बात करेंगे इकोसिस्टम टाइप की, यानी कि स्टोमेटा नेवर ओपन। जो स्टोमेटा नेवर ओपन रहते हैं, खुलते नहीं है, तो उन्हें हम इकोसिस्टम टाइप स्टोमेटा कह सकते हैं, जैसा कि ये पाए जाते हैं इकोसिस्टम में। अब बात करते हैं स्टोमेटा के फंक्शन की। तो सभी लोग जानते हैं स्टोमेटा दिन में खुलते हैं, रात में बंद होते हैं। और ऐसा जो है, जो रक्षक कोशिकाएं हैं इनके टर्जिड और फ्लैसिड होने की वजह से ऐसा होता है, यानी कि जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है, तब स्टोमेटा खुल जाते हैं। और जब ये गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाती है, यानी कि पिचक जाती हैं, तब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, यानी कि रात के समय बंद हो जाते हैं और दिन में खुले रहते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो इनका मेन फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपायरेशन है और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो मोस्टली जो ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के द्वारा होता है वो लगभग 80 से 90% ट्रांसपायरेशन होता है। तो इस तरीके से आज हम सभी ने स्टोमेटा की स्टडी की है। तो अब बात करते हैं कि इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि गॉड सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो गॉड सेल्स स्टोमेटा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी आता है कि डम्बल शेप्ड गॉड सेल्स किसमें पाई जाती हैं। तो जो ग्रासेज हैं, ग्रास में क्या है, डम्बल शेप्ड गॉड सेल्स पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं अगले। पूछा जाता है कि हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन जो है किस प्रकार की लीफ में पाई जाती है। तो ये जो है कंडीशन डाइकॉट लीफ में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आता है। फिर पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लीफ या पौधे होते हैं जिनमें संकीर्ण स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो संकीर्ण स्टोमेटा मोस्टली जो है नीरियम है, पंसिया है, यानी कि जो डिजर्ट कंडीशन में जो प्लांट होते हैं उनमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मोस्टली जो है स्टोमेटा का फंक्शन क्या है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अनुसार होता है। तो आप कह सकते हैं ट्रांसपायरेशन है, रिस्पायरेशन है, जैसा कि ऑप्शन में दिया होता है। अब बात करते हैं, पूछा जाता है कि गॉड सेल्स जो है वो कब फूलती हैं और कब पिचक जाती हैं। तो दिन के समय में क्या है, गॉड सेल्स टर्जिड हो जाती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और रात में फ्लैसिड हो जाती है और स्टोमेटा पिचक जाते हैं। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि जो स्टोमेटा का टोटल है, यानी कि पर मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि 100 से लेकर 1000 तक पर मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हम सभी ने स्टोमेटा पर स्टडी की है, और अगले वीडियो में हम आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।